अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग ट्रेड विद अब्दुल्ला एंड को एंड हियर इज़ अब्दुल्ला सुल्तानी। अगर मार्केट की बात करते हैं तो जनाब मार्केट में आज जो है वो मंदी देखी गई और मंदी भी इस तरह की थी कि मार्केट के अंदर सुबह तो पहले बहुत अच्छा चल रहा था मार्केट में, उसके बाद मार्केट सस्टेन करना शुरू हो गई। जैसे जैसे सेलर आ रहा था वैसे वैसे बाहर भी आ रहा था। फिर एक वक्त आया कि सेलिंग बढ़ गई, कुछ थोड़ी पैनिक आ गई। एक तो न्यूज़ थी कि जी ऑयल जो है आपका फ्यूल जो आपके हैं चार्जेस उनके ऊपर जीएसटी लगाया जाए। फिर बीच में खबर आ गई कि जी मिनी बजट लेके आया जाए। फिर वो खबर भी दम तोड़ गई, खबर आई कि जी मिनी बजट कोई नहीं ला रहे, जो है वो ऐसी टैक्स का हदफ जो है वो अचीव कर लिया जाएगा। और फिर आईएमएफ वाले भी आ जाए थे, उनके साथ भी डिस्कशन शुरू हुई हुई है। तो ये सारे इम्पैक्ट्स मिल के उन्होंने मार्केट को अच्छा खासा तोड़ा, बल्कि तोड़ा क्या तोड़ मरोड़ दिया। जितना भी इन्वेस्टर था जिसके पास हैवी क्वांटिटी पड़ी थी उसने अपना माल बेचा, और फिर जो इन्वेस्टर था जिसने आगे क्वांटिटी लेने के लिए तैयार था उसने जनाब अपना अच्छा खासा माल ख़रीदा भी। थोड़ा सा मार्केट के इंडेक्स की तरफ आ जाते हैं, आप लोगों को मैं थोड़ा ब्रीफ़ कर देता हूँ कि इंडेक्स में क्या होता गया। तो असल में जो 94,000 का एक बेंचमार्क जो है वो अचीव हुआ था, हम लोग उसी को समझ रहे थे कि वहाँ से मार्केट आगे कंटिन्यू कर जाएगी। लेकिन आप एक बात कैटेगोरिकली ज़हन में रखें कि कोई भी मार्केट है वो उस वक्त तक परफॉर्म नहीं करती जब तक वो करेक्ट ना हो। और अगर मार्केट करेक्ट हो गई है तो इसको गनीमत जाने, इसको अपॉर्चुनिटी समझ के जो है आप इसको लिया करें कि ये अपॉर्चुनिटी है और अच्छी अपॉर्चुनिटी को हमेशा अवेल करना बनता है। तो जनाब अब आ जाते हैं अपने इंडेक्स की तरफ। इंडेक्स देखा जाए तो 93,224 के ऊपर मार्केट क्लोज हुई है 423 पॉइंट नेगेटिव के साथ। और अगर देखा जाए तो मार्केट के अंदर आज 408 मिलियन शेयर्स का कारोबार हुआ है। बड़ा बड़ा लेन देन बनता है। पीआरएल रिफाइनरी पॉलिसीज़ की वजह से पीआरएल में आज बड़ी बड़ी ट्रेड हुई है। उसके अलावा एनआरएल में बड़ी ट्रेड होती रही है। फिर उसके बाद पीआईबीटीएल जो है पहले एक बड़ा सेलर जो है माल बेच के चला गया, फिर उसके बाद लोगों ने उठाना शुरू किया, इंडिविजुअल्स ने बड़ा माल उठाया पीआईबीटीएल में, तो उसमें भी बड़ा वॉल्यूम देखा गया। 408 मिलियन शेयर्स का वॉल्यूम था। और वैल्यू की बात की जाए तो 20,800 और तकरीबन 60 मिलियन का काम हुआ है। उसके बाद देखा जाए हाई की बात की जाए 93,871 का हाई लगा, 223 पॉइंट एक वक्त में मार्केट पॉजिटिव भी हुई थी। और लो की बात की जाए तो 92,893 का लो देखा गया, 755 पॉइंट मार्केट नेगेटिव चली गई थी। थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं कि मार्केट के अंदर अभी करेक्शन और मज़ीद ड्यू है, तो दैट्स वाई आप लोगों ने कैटेगोरिकली जहन में रखना है। कोई भी चीज़ बाय करनी है तो आपने छोटी छोटी लॉट्स ख़रीद के माल जमा करें। मार्केट जो है अभी तकरीबन 4 से 500 पॉइंट मज़ीद करेक्शन दे सकती है। और मार्केट के अंदर जो है फिर उसके बाद इंशाल्लाह ताला जो अभी मार्केट बंद होने के बाद न्यूज़ आई है कि मिनी बजट नहीं आ रहा, वो मार्केट के लिए पॉजिटिव साबित होगी और फिर मार्केट परफॉर्म भी करती हुई नज़र आएगी। तो अब थोड़ा सा आ जाते हैं वॉल्यूम लीडर्स की तरफ। वॉल्यूम लीडर्स में देखें पीआईबीटीएल है 7.97 पे क्लोज़ हुई 28 पैसे नेगेटिव के साथ। कल की बात की जाए 5 रुपये 15 पैसे पे क्लोज़ हुआ, 15 पैसे पॉजिटिव के साथ। पीआरएल देखा जाए तो पहले कैप के पास चला गया, उसके बाद कैप से थोड़ा सा नीचे 27 रुपये 10 पैसे पे क्लोज़ हुआ, 1 रुपये 88 पैसे पॉजिटिव के साथ। उसके बाद स्विच सॉदर्न की बात की जाए जनाब, फिर कैप लग गया, आप लोगों को 16 रुपये के ऊपर बाइंग कॉल दी गई, 14 रुपये पे बाइंग कॉल दी गई और अल्हम्दुलिल्लाह आज 20.5 का लेवल है। जिन लोगों ने 10-10 20-20 हज़ार शेयर ख़रीद के रखे हुए हैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद, कॉन्ग्रेचुलेशंस कि उन्होंने माशाल्लाह अच्छे पैसे अर्न किए हैं। सिनर्जी की बात करते हैं तो सिनर्जी 4 पे 61 पैसे पे क्लोज़ हुआ, 8 पैसे पॉजिटिव के साथ। सिनर्जी में भी रैली बनने जा रही है। 40 मिलियन का वॉल्यूम बड़ा वॉल्यूम होता है, किसी भी शेयर के अंदर पॉजिटिव वॉल्यूम कंसिडर किया जाता है बाइंग सेलिंग में। तो दैट्स वाई सिनर्जी भी जो है वो आने वाले वक्त में अच्छा परफॉर्म करने जा रहा है। पहल की बात की जाए 27 रुपये 90 पैसे पे क्लोज़ हुआ, 1 रुपये नेगेटिव के साथ। WTL की बात करें तो 1 रुपये 28 पैसे पे क्लोज़ हुआ, तकरीबन आप कह सकते हैं कि पॉजिटिविटी इसमें देखी जा रही थी। पहले 3 पैसे पॉजिटिव था और उसके बाद बिल्कुल विदाउट चेंज जो है वो पॉजिटिवली क्लोज़ हुआ है। उसके बाद BOP की बात की जाए 6 रुपये 60 पैसे 10 पैसे नेगेटिव के साथ। सेल देखा जाए 78 रुपये 25 पैसे नेगेटिव के साथ। SLGL 1 रुपये 7 पैसे पॉजिटिव के साथ, 16 रुपये 21 पैसे पे। तो जनाब ये मार्केट के अंदर इस वक्त जो है वो वॉल्यूम लीडर्स की मैंने आपको सिचुएशन बता दी है, साथ थोड़ा सा आप लोगों को मार्केट का रिव्यू दे दिया है। अब थोड़ा सा आ जाते हैं हम लोग न्यूज़ सेटअप की तरफ। देखिए न्यूज़ जो है ना उसके ऊपर मार्केट बेसिकली रिलाई कर रही होती है डेली बेसिस के ऊपर, क्योंकि बाज़ लोग कहते हैं कि जी ये जो लोग लेवरेज का काम करते हैं
नाजायज़ करते हैं, गलत करते हैं। बिल्कुल नाजायज़ है, गलत है, लेकिन ये लोग वॉल्यूम में काम करने वाले लोग हैं और मार्केट को उठाना गिराना इनके ऊपर बहुत डिपेंड कर रहा होता है, क्योंकि ये पैनिक करके बेच भी जाते हैं और पैनिक करके माल ख़रीद भी लेते हैं। इसी की वजह से मार्केट के अंदर जो है वो आप देखेंगे कि वॉल्यूम्स आते हैं। इसी तरह आप देख लें दुबई की स्टॉक एक्सचेंज है, जो है आप लोगों की इधर की स्टॉक एक्सचेंज है, चाइना की, इंडिया की, वहाँ पे मैनिपुलेशन होती है, लेकिन मैनिपुलेशन से ज़्यादा वहाँ पर फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स के ऊपर भी लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे होते हैं। हमारे मुल्क में मसला ये है कि अगर हम लोग फंडामेंटल और टेक्निकल्स पे काम कर भी रहे हों, तो हमें ये इशू फिर भी ले बैठता है कि जी ये न्यूज़ आ गई है, अब न्यूज़ के ऊपर 3-4 दिन मार्केट रिएक्ट करेगी, उसके बाद दोबारा फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स के ऊपर मार्केट शिफ्ट हो जाएगी। शिफ्ट होने में मार्केट काफ़ी टाइम लेती है। एक्चुअल जो बात है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। अब थोड़ा-सा आ जाते हैं न्यू सेटअप की तरफ। पहले मैं आप लोगों को हीट मैप के बारे में थोड़ा-सा गाइडलाइन दे देता हूँ। हीट मैप में क्या था आज? सबसे पहले देखें जी, हीट मैप के अंदर आप लोग अगर देखें, आप लोगों के सामने यूबीएल, एमसीबी, बीएचएल, एचबीएल सब डाउनफॉल की तरफ है। यूबीएल में थोड़ी-सी बाइंग देखी गई। एमईबीएल बैंक अल्फला भी डाउनफॉल की तरफ था। एफएबीएल में थोड़ी-सी बाइंग देखी गई। एकेबीएल, नेशनल बैंक और एचएमबी भी डाउनफॉल की तरफ थे और एबीएल तो तकरीबन 1.5% के करीब डाउन चला गया था एक वक़्त में। उसके बाद देखा जाए फर्टिलाइज़र सेक्टर में फौजी फर्टिलाइज़र ने अच्छा परफ़ॉर्म किया, ईफर्ट ने अच्छा परफ़ॉर्म किया, एफएफबीएल ने अच्छा परफ़ॉर्म किया। ईफर्ट में बाद में सेलिंग दिख आ गई। एंग्रो ने जनाब जो है वो उसमें भी सेलिंग है और फातिमा फर्टिलाइज़र में भी सेलिंग है। एंग्रो तकरीबन 2% के करीब नीचे गया है और शेयर की प्राइस ज़्यादा है तो 2% भी बहुत अमाउंट बनती है। उसके बाद ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ में मारी पेट्रोलियम आज बहुत अच्छा रहा। एक वक्त में 430 का हाई भी दिखाया और ये तकरीबन 3.82% पॉजिटिव जो है वो क्लोज़ हुआ है। उसके बाद देखा जाए ओजीडीसी 1.49% नेगेटिव, पीपीएल 1.94% नेगेटिव और पीओएल जो है पाकिस्तान ऑयल फील्ड भी 1.16% नेगेटिव था। पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में हबको जो है वो उसके अंदर भी सेलिंग देखी गई। कैल के अंदर आज अच्छी खासी बाइंग थी। पैकेज एंड पावर के अंदर भी कोई बाइंग सेलिंग खास नहीं हुई। कैपको जो है वो तकरीबन 40.40% नेगेटिव था और देखा जाए तो एनसीपीएल 0.35% पॉजिटिव रहा और एनपीएल 0.44% नेगेटिव रहा। टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन में सिस्टम जो है वो 1.5% डाउन चला गया। टीआरजी जो है वो 1.25% डाउन चला गया। एयरलिंक जो है वो 0.12% डाउन था। इसी तरह सिर्फ एवियन 7% ऊपर गया। एवियन की भी न्यूज़ थी, आगे जाके आपके साथ शेयर करेंगे। पीटीसी भी जो है वो आज डाउनफॉल की तरफ है। उसके बाद थोड़ा सा आप लोगों को मैं बता देता हूँ, ऑटोमोबाइल असेंबलर में एमटीएल डाउनफॉल था, साज़गार्ड डाउनफॉल था, एटीएलएच ने अच्छा परफॉर्म किया, एचकार भी सुबह परफॉर्म कर रहा था लेकिन फिर डाउनफॉल की तरफ चला गया। इंडो भी जो है वो डाउनफॉल की तरफ चला गया। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में पीएसओ डाउनफॉल था, सोई नॉर्दर्न 2% ऊपर चला गया, एपीएल 0.15% और शेल जो है वो 0.68% नीचे की तरफ रहा। तो उसके बाद अगर फूड एंड पर्सनल केयर की बात करते हैं, कोलगेट जो है वो 0.43% नेगेटिव था और नेशनल फूड्स की बात की जाए तो 2.67% ऊपर था। परी बेवरी की बात की जाए तो 1.16% जो है वो ऊपर था। यूनिटी फूड में भी सेलिंग देखी गई। उसके बाद अगर सीमेंट सेक्टर में बात करते हैं, लकी सीमेंट डाउन, फौजी सीमेंट डाउन, मेपल लीफ डाउन, पाइनियर, कोहाट, डीजी खान, चिराट सब डाउनफॉल की तरफ से, बल्कि मेपल लीफ तो 3% डाउन चला गया। तो आप लोगों ने कैटेगोरिकली ध्यान में रखना है कि ये बाइंग रेट्स आ गए हैं, अब आप इसके अंदर थोड़ा थोड़ा माल जमा करना शुरू कर दें। फार्मास्यूटिकल्स के अंदर एबट और ग्लेक्सो ने परफॉर्म किया, सेल हाई नून डाउनफॉल की तरफ थे। उसके बाद रिफाइनरी सेक्टर में एटीआरएल परफॉर्म ना कर सका, सिनर्जी और एनआरएल ने और पीआरएल ने अच्छा परफॉर्म किया। ये मार्केट की सारी सिचुएशन थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। अब थोड़ा सा हम आ जाते हैं अपने न्यूज़ सेटअप की तरफ कि आप लोगों को न्यूज़ के बारे में भी बताया जाए। देखिए, एक बात ना आप लोग कैटेगोरिकली आप लोगों ने ज़हन में रखनी है कि जो न्यूज़ हम आपके साथ शेयर करते हैं वो नेक्स्ट डे के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करने जा रही होती है। तो मैं डिटेल में थोड़ा सा आप लोगों को बता रहा हूँ। फौजी फाउंडेशन विड्रॉज बिड टू एक्वायर आगा स्टील। फौजी फाउंडेशन ने जनाब अपनी बिड विड्रॉ कर लिया। इट्स पब्लिक अनाउंसमेंट, इंटेंशन कर दिया जी। आगा स्टील के का जो है एक्वायर शेयर्स जो करने थे इन्होंने एंड कंट्रोल ऑफ आगा स्टील लेना था, वो जनाब उसकी अनाउंसमेंट उन्होंने कर दी है। ठीक है जी। द रीज़न इज सीटेड बाय द ब्रोकरेज फर्म वॉज दैट नेगोशिएशंस with AGA to acquire voting shares were inconclusive। लीडिंग जो है डिटेल्स आ रही हैं, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो जनाब ये फ़ौजी के हवाले से नहीं होती कि जी फ़ौजी जो है वो अब एक्वायर करने नहीं जा रहा।
तो जनाब अब थोड़ा सा आगे आप लोगों को मैं बता देता हूँ। PKR डेप्रीशिएट्स बाय ₹0.07, अप्रॉक्सीमेट 277.93 के ऊपर जो है वो क्लोज हुआ है पाकिस्तानी रुपी डॉलर के अगेंस्ट। उसके बाद गोल्ड प्लंजेस ₹7,000 पर तोला, गोल्ड एक्सटेंडेड इट्स डाउनवर्ड स्लाइड ऑन ट्यूसडे। 2,70,500 रुपये पर तोला तक जो है वो गोल्ड नीचे गिरा है। अब ये लोग बोले जी 2,73,000 रेट है, 2,72,000 रेट है, तो ये मार्केट हमेशा तकरीबन आप समझ लें 3 से 4,000 5,000 रुपये फालतू पर तोला आप लोगों से ले रही होती है जब आप पीस बाय करने जाते हैं। उसके बाद थोड़ा सा मैं आप लोगों को ब्रीफ कर देता हूँ। एवेंशियन की न्यूज़ थी, एवेंशियन सिक्योर्स $multi-million कॉन्ट्रैक्ट इन कतर पाकिस्तान। जनाब एवेंशियन अब आपसे पकड़ा नहीं जाना, मैं बता रहा हूँ कि 70-80 का लेवल इजीली मिल जाएगा आपको। उसके बाद देखा जाए आप लोगों को बताता चलूँ कि PSX इशूज़ रिस्क वार्निंग अलर्ट अगेंस्ट बेला ऑटोमोटिव। जो जनाब बेला ऑटोमोटिव है उसके हवाले से न्यूज़ थी। द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हैज़ इशूड अ रिस्क वार्निंग अलर्ट RWA अगेंस्ट बेला ऑटोमोटिव्स लिमिटेड ड्यू टू इट्स कंटिन्यूस वायलेशन ऑफ PSX रेगुलेशन। ये एक न्यूज़ थी। उसके बाद देखा जाए ऑयल फॉल्स फॉर थर्ड डे ऑन डिमांड कंसर्न्स डॉलर सर्ज। ये एक न्यूज़ थी कि ऑयल की प्राइस डाउन जा रही है, तो ये जनाब आप लोगों को बता दी है। उसके बाद देखा जाए डीगो कॉइन्स सर्च 150% एज ट्रम्प रिटर्न टू वाइट हाउस। ये एक न्यूज़ थी। उसके बाद देखा जाए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ग्रांट्स अप्रूवल टू TPL कॉरपोरेशन अभी टू एक्वायर फिनका माइक्रो फाइनेंस बैंक। तो जनाब फिनका माइक्रो फाइनेंस बैंक को TPL कॉरपोरेशन एक्वायर करने जा रही है, अप्रूवल मिल गई है। उसके बाद देखा जाए गवर्नमेंट डोमेस्टिक डेबिट्स जो है लाइबिलिटी सीज शार्पेस्ट ड्रॉप इन 2 years। ये एक न्यूज़ थी। उसके बाद तुर्किया पाकिस्तान एक्सप्लोर डीपर कोलैबोरेशन इन हाउस सेक्टर। ये एक न्यूज़ थी जो जनाब। उसके बाद गवर्नमेंट अनवील्स हज पॉलिसी फॉर 2025। मारी पेट्रोलियम एक्सपेक्टेड टू रैली फर्दर रिपोर्ट। मारी ऐसी वजह से आज ऊपर गया, उसकी रैली के बारे में डिस्कशन हो रही है। मारी पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड इज़ एक्सपेक्टेड टू रैली फर्दर बेस्ड ऑन अ डिस्काउंटेड कैश फ्लो DCF मॉडल दैट इनकॉर्पोरेट्स बोथ ऑफ कंपनीज बेस रिजर्व एंड इम्प्लिसाइट जो है वो एक्सप्लोरेशन ऑप्शन टू रिफ्लेक्ट द कंपनीज फर्दर वर्क प्रोग्राम ब्रोकरेज हाउस के ट्रेड नोटेड इन अ रिपोर्ट। तो जनाब 534 रुपये पर शेयर के हिसाब से जो है वुड बी अगेन जो है वो ये वर्क करता हुआ आपको नज़र आएगा। 22% जो है वो तकरीबन ये बनता है। तो जनाब उसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट मैं थोड़ा सा न्यूज़ का बता देता हूँ। FBI के हवाले से न्यूज़ थी, आप लोगों को मैं थोड़ा सा गाइडलाइन दे देता हूँ कि जनाब जो है IMF स्टाफ होल्ड अनशेड्यूल्ड मीटिंग विद पाकिस्तान। और वो जो है वो मीटिंग इसलिए हो रही थी कि कोई अगर स्मॉल बजट लेके आया जाए तो FBR का रेवेन्यू जो है वो पूरा कर लिया जाए, लेकिन वो अभी न्यूज़ दम तोड़ गई है कि कोई स्मॉल बजट मिनी बजट नहीं आने जा रहा, इसको किसी और तरीके से पूरा किया जाएगा। SECP लॉन्चेस पाकिस्तान फर्स्ट स्टार्टअप समिट, ये एक न्यूज़ थी। तो उसके बाद जनाब अगर देखा जाए तो SNB पुल्स बैक फ्रॉम सेलिंग सामा बैंक पाकिस्तान स्टेक। उसके बाद IGI होल्डिंग्स टू एक्वायर 5.4 मिलियन पैकेजेस लिमिटेड शेयर्स। ये जनाब आज की न्यूज़ थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। थोड़ा सा मैं अब आप लोगों को ब्रीफ कर देता हूँ कल का क्या करना है। देखिए कल के लिए मेरे पास बाय कॉल्स हैं, आप लोग IT सेक्टर के अंदर इन्वॉल्व हो जाएं, सब कुछ छोड़ दें, IT सेक्टर के अंदर अपने पैसे इन्वॉल्व कर लें। और दूसरा सीमेंट सेक्टर इस वक्त डाउन आया हुआ है, इसके अंदर बाइंग की जा सकती है। मारी पेट्रोलियम बहुत अच्छा है, फौजी फर्टिलाइज़र बहुत अच्छा है बाइंग के लिए। इसके अलावा अगर छोटे शेयर्स में बात की जाए PIBTL है, सिनर्जी है, और अगर देखा जाए तो कैल भी इस वक्त मुझे बेहतर लग रहा है। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, हमें अपने कमेंट से आगाह करें। अगर आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं साथ और बता देते हैं कि यू लाइक दिस वीडियो तो, और अपना व्हाट्सएप नंबर नीचे लिख देते हैं, तो इंशाल्लाह हम आपको पर्सनल बाय कॉल्स भी ज़रूर शेयर करेंगे विद द डिटेल्स ऑफ टेक्निकल्स। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, थैंक्स अ लॉट। कोई सी किस्म की क्वेरी हो यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन 0322464691।